मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय मृदुला चुटानी जी। आप सभी उनसे परिचित हैं। विशेष मैं आपको जो बता दूँ उनके बारे में कि उन्होंने अपना पूरा जीवन वैदिक परंपराओं के निर्वहन में और वैदिक परंपराओं के पोषण में ही लगाया है। आजीवन अविवाहित रह कर के मृदुला जी और उनकी बहन मालती जी दोनों ने आजीवन अविवाहित रह कर के अपने पूरे जीवन को इसी अ, उद्देश्य के लिए समर्पित किया है। आपने 34 साल बैंकिंग की सर्विस करके और अब आप रिटायर्ड हैं और अपने भाई के साथ में गुरुग्राम में रहती हैं और जो कुछ भी अर्जित किया है इस पूरे जीवन में उसको अब बाँटना ही आपका जीवन का लक्ष्य है। तो आप उसी कार्य में अनवरत लगी हुई हैं। आपका पूरा परिवार आर्य समाज की भावनाओं से ओतप्रोत है। आपके पिताजी गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थी रहे हैं। आपकी माताजी का परिवार और पिताजी का परिवार, दादा-दादी, नाना-नानी, मौसा-मौसी इत्यादि सभी लोग आर्य समाज के प्रति समर्पित रहे हैं। तो ऐसे परिवार में आपका लालन, पालन, पोषण हुआ और ऐसे ही संस्कार आपको बचपन से प्राप्त हुए हैं और उन्हीं संस्कारों को लेकर के आप अपने अ, संस्कारों के द्वारा सभी को अब वो बाँटने में लगी हुई हैं। यही आपका उद्देश्य है। सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित आप करती रहती हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करेंगी। आदरणीय माता मृदुला चुटानी जी। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया 5:20 तक आपका उद्बोधन रहेगा और हम प्रयास करेंगे कि आज 5:25 के लगभग हम कार्यक्रम समाप्त कर दें, क्योंकि मुझे 5 साढ़े 5 बजे अपना एक ज़रूरी कार्य है। तो आदरणीय मृदुला चुटानी जी। सभी को सादर नमस्ते जी। जितेंद्र जी ने बहुत अधिक बोल नमस्ते दिया। आंटी जी। सभी को नमस्ते, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, सभी को नमन। सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, शुभकामनाएं लेते हुए, अपने पूर्वजों पितरों को नमन करते हुए, परम पिता परमात्मा से, ऋषि मुनियों से जो ज्ञान प्राप्त किया है, ईश्वरीय ज्ञान, वो उनकी प्रेरणा से जो मेरी बुद्धि में संचारित हो रहा है, मैं उसी का ही बंटन करने जा रही हूँ। और बहुत सी बातें, हम सब लोग उन चीजों से परिचित हैं, हमें ज्ञान भी है, फिर भी हम चाहते हैं कि कोई ना कोई आए और हमें कुछ सुनाए। उसका कारण है कि हम उसको अपने पूरी तरह से अपने जीवन में अभी जी नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को। कुछ परिवार में कमियाँ रह गई हैं, कुछ संगत में कमी रह गई है। हमें जो मित्र लोग मिलते हैं, उनसे कुछ ऐसे विचार नहीं मिल पाते हैं, तो हमें सत्संग में आके वैसा मिल जाता है। और बार-बार अभ्यास है रहता है कानों को सुनने का, तो वो अपने आप ही जीवन में आ जाते हैं। ऐसा मैं विचार करती हूँ और ऐसा अनुभव है मेरा। आज सबसे पहले महाशय जी को श्रद्धांजलि देते हुए शत-शत नमन ऐसी पुण्यात्मा को। जितेंद्र जी ने सब कुछ बोल दिया उनके बारे में। तो जब ऐसा जीवन चरित्र हमारे सामने होता है, तो प्रेरणा तो मिलती है, प्रेरणादायक रहता है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रेरणादायक चरित्रों को हम ध्यान से उनका चिंतन करें, मनन करें। उन्होंने जीवन में क्या किया, मेरा बहुत बार सौभाग्य रहा है उनसे मिलने का। जब हम दिल्ली में इंद्रपुरी में थे, तो आर्य समाज में हमारा शिविर लगा था, तो आके बच्चों को उन्होंने उद्बोधन दिया था और बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने प्रश्न पूछे थे कि जो बच्चा मेरे बारे में अधिक से अधिक बताएगा, मैं उसकी स्कॉलरशिप मैं दूँगा उसको। तो उन्होंने पूछा, "बेटा 4.25 कितने होते हैं?" तो 4.25 बच्चों को समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने बताया, मैंने अभी 5वीं क्लास भी पूरी नहीं पढ़ी, 5 जमात भी पूरी नहीं पढ़ा मैं, लेकिन प्रभु की प्रेरणा, गायत्री माँ की प्रेरणा, केवल क्वालिफाइड होने से कुछ नहीं होता है, एजुकेटेड होने से होता है। हमें डिग्रियाँ तो बहुत सारी हासिल कर ली, लेकिन शिक्षित कितने रहे हुए? वाणी से, बुद्धि से, मन, वचन और कर्म से हम कितने उस शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण उतरे, ये विचारणीय है। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी, जो उन्होंने अपने व्यवसाय को इतना आगे बढ़ाया और जो अर्जन किया वो इतने अच्छे से बाँटा कि पूरे आर्य समाज का उत्थान कर दिया, उन्होंने कल्याण कर दिया देश का। भारत रत्न से सम्मानित हुए और हमारे परिवार में तो कई बार उनके आगे जाके नतमस्तक होके उनके थपकी ली हुई है, आशीर्वाद लिया है, तो ऐसे अच्छा लगता है। तो मेरी अंदर से
सबके लिए ये मनोकामना रहती है कि सब अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाएं। पता नहीं कौन सा महानुभाव, कौन सा महापुरुष तरक्की दे दे और कहाँ उसको जीवन में, कहाँ उसको दशा और दिशा बदल जाए उसकी। तो महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें। हमारे बच्चे हमारे महापुरुषों को नहीं जानते हैं क्योंकि पुस्तकों में वो चीज नहीं है। जो पुस्तकों में पढ़ाया जाता है बच्चों को वही है। मैं अपने घर में भी बच्चों से बातें करती हूँ तो वो यही कहते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ अपनी संस्कृति को जानो, अपने देश को जानो और दूसरों को बताओ। जब अपनी संस्कृति और देश को जानोगे, जब भी तुम इस देशवासी कहलाने के लायक हो, अन्यथा नहीं। जब दूसरे देशों की बातें करते हो तो मैं उनको कहती हूँ तुम भारत में रहने के योग्य ही नहीं हो। तुम ये भारत छोड़ो और जाओ वहाँ पे रहो जाके। अगर तुम उनकी संस्कृति पसंद करते हो तो वहीं रहो। उनका नाच गाना, उनकी म्यूजिक, उनका सब तुम्हें पसंद रहता है तो आप भारतवास में, प्रभु ने आपको भारत में जन्म दिया है तो भारत की संस्कृति और परंपराओं को समझें और जानें। भारत की संस्कृति बताती है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक जो अच्छाइयों को लेते हुए, वेद ज्ञान प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों की ओर जाते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं और उसको समझते हुए जीवन यापन करते हैं, वो देवत्व को प्राप्त होते हैं। ये है मनुष्य। मनुष्य जीवन का लक्ष्य। फिर एक साधारण मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य। वो अच्छा जीवन जीते हैं, बहुत सारे भौतिकता में भी जीते हैं, लेकिन देवत्व वाली बात नहीं आती। देवता कौन होता है? जो सिर्फ देता ही देता है, लेने की अपेक्षा नहीं करता है, वो देवता होता है। जब मनुष्य में ये भाव आ जाए कि मुझे देना ही देना है, चाहे मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरा काम तो देने का है। कुछ दिन पहले मेरे को यही चिंतन आया, पिछले महीने की बात है, बहुत गहन चिंतन आया कि परमात्मा तो सोचता ही नहीं, जिसको धन देना है देता ही जाता है, देता ही जाता है। वो तो ये सोचता नहीं इसने धन यहाँ खर्च नहीं किया, इसने यज्ञ नहीं किया, इसने दान नहीं किया, जरूरतमंदों का सेवा नहीं की, वो तो दे ही जाए। तो मेरे पास जो सेवक काम कर रहे हैं वो मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं जाने दो। मुझे तो परमात्मा के गुणों का वहन करना है। तो परमात्मा दे रहा है, मुझे भी देना है, अपने स्वभाव को वैसा रखना है। वो मेरे मेरे व्यवहार से द्रवित होके अपने आप को सही कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। इसी प्रेरणा में लगी हुई हूँ। और मनुष्य, साधारण मनुष्य क्या करता है? वो ऐसे कार्य करता है कि खुद को भी सुख मिले और दूसरों को दुख ना मिले। ये साधारण मनुष्य के काम है। और जब वो देता है तो लेने की अपेक्षा भी रखता है, आशा भी करता है कि यदि मैंने अच्छा व्यवहार किया तो मुझे भी अच्छा व्यवहार चाहिए। अन्यथा उसके मन में थोड़ा उदासीनता आ जाती है, दुखी हो जाता है वो। कभी बहुत कष्ट भी का भी अनुभव करता है अपने आत्मजनों से अच्छा व्यवहार अगर नहीं मिलता है तो। विचारों की समानता ना होने से, संगतिकरण ना होने से यज्ञ परिपूर्ण नहीं होता है। मेरी जितनी भी बातें हैं ना, घूम फिर के यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ में घूमती रहती हैं। क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को ठीक करती हूँ यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ से। कि जब मेरा संगतिकरण नहीं हुआ परिवार में, मैंने किसी के हिसाब हर वक़्त मैं विरोध ही करती रही हर सबकी बातों का, संगतिकरण ही नहीं हो तो मेरा मैं यज्ञ क्या हुआ? आशा माता जी गीत गाती हैं, यज्ञ सफल हो जाए, भगवान यज्ञ सफल हो जाए। तो यज्ञ कब सफल होगा? जब हमारा जीवन याजिक बन जाएगा। कहते पुत्र जी यज्ञ करने से पहले याजिक बनो। अब याजिक कैसे बने? ये विचारणीय है। तो ये तो मनुष्य भी सोच सकता है, देवता भी सोच सकता है। तो मनुष्य का काम ये है। मैं पहले श्रेणियाँ बता देती हूँ, फिर बाद में बताऊँगी। तीसरी श्रेणी आती है राक्षसों की, जिनको क्या होता है कि बस ये होता है कि मुझे सुख मिलता जाए, दूसरे को सुख मिले या ना मिले, वो राक्षस की वृत्ति के होते हैं। तो वो चंडाल, राक्षस और चंडाल कहलाते हैं। अब प्रभु ने परिभाषाएँ तो दे दी हमें, वेदों ने बता तो दिया, ऋषियों ने बता तो दिया और इसका विश्लेषण हमें स्वयं को करना है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति मुझे सुख मिले या ना मिले लेकिन दूसरे को सुख नहीं मिलना चाहिए। वो होते हैं बहुत ही अधम, बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोग। उनकी वृत्तियाँ इतनी बुरी होती हैं कि वो ना तो खुद सुखी रहते हैं, ना दूसरों को सुखी रहने देते हैं, लेकिन उनको कष्ट देने में बड़ा आनंद आता है। अब आप विचार करके देख लो इस संसार में इस प्रकार के कितने लोग हैं। देवत्व वाले लोग अधिक हैं, मनुष्य वाले हैं, राक्षस वृत्ति के हैं या अधम प्रवृत्ति के हैं। और हम किस श्रेणी में आते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, ये भी जानना है। अभी भजन गाए, भजनों में भी है, हर भजन हमें ये संदेश देता है। फिर मैंने देखा एक स्तर है मेरा, मुझे भजनों में आनंद आता है
केवल भजन के गायन में, उसी की धुन में, उसी के संगीत में मस्त हो जाती हूँ मैं। और एक दूसरा आता है, दूसरा पहलू देखो, तो भजन का जो आशय है, जिस भाव से उस कवि ने लिखा है और जो उसके बोल हैं, वो मेरे को क्या संदेश दे रहे हैं। जब मैं कभी विचलित हो जाती हूँ, तो मुझे कभी अपने आप ही मेरे जीवन से वैसे भजन मुँह से निकलने लग जाते हैं। क्योंकि माता को मैं हमेशा भजन गायन करते ही देखती थी। जो जब भी भोजन बनाती थी ना, कहती भजन गाते हुए बनाया करो। हमें भी हमेशा यही बोलती थी, खुद गाते हुए ही बनाती थी। या तो जाप करती थी या भजन गाते हुए बनाती थी। अधिकतर वो भजन ही गाती थी। तो मुझे भी वो अभ्यास है। कभी-कभी जब ये अभ्यास छूट जाता है तो स्थिति अच्छी नहीं रहती। मैं भी इतनी विरक्ति में नहीं आई हूँ। विरक्ति बहुत नज़दीक-नज़दीक आती जा रही है, समीप आती जा रही है। लेकिन उतनी विरक्ति अभी नहीं आई है कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूँ। अब संन्यास की भी मैंने किसी से पूछा संन्यास क्या है? उसने बोला सम रूप से अपने जीवन को न्यासित कर लो, अरेंज कर लो, हर अपने कर्म को व्यवस्थित कर लो। फिर मैंने पूछा स सन्यासी के कपड़े अग्नि रंग के क्यों होते हैं? तो उन्होंने बताया सन्यासी जो होता है, वो पूरे तरह से शत्रुओं से परे होता है। हमारे शत्रु कौन है? अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, वासनाएँ, ये हमारे शत्रु हैं सारे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। ये शत्रु उसके समीप जा ही नहीं सकते। जैसे ही वो जाते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। उनका विनाश हो जाता है, क्योंकि वो अग्नि हो जाते हैं। सन्यासी अग्नि हो जाता है, इतना तप जाता है। मैं महात्मा आनंद स्वामी को पढ़ा, उनको सुना, उसमें उन्होंने बताया कि सन्यास कैसे लिया मैंने, एक-एक स्टेप लिखा है उन्होंने। आज हम अपने विद्वानों से दूर हैं, हम विद्वानों को अध्ययन नहीं करते हैं, विद्वानों के समीप नहीं जाते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हम जो भजन गाते हैं, उसको आत्मसात नहीं करते हैं। जब भी कोई बहन, पुत्री भजन गाती है, तो मेरी भीतर से यही प्रार्थना रहती है, यही तरंगें रहती जाती हैं उसके पास, हे प्रभु, ये जो भजन गा रही है, इसको ये समझ में आ जाए मैं क्या गा रही हूँ। कि भजन गाने वाला इतना शुद्ध, बुद्ध और पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों के हृदय को साफ कर देता है उसका भजन। उसकी संगीत की लहरें कष्ट को मिटा देती हैं, तो वो अपना कष्ट क्यों नहीं दूर कर सकता? वो अपने भीतर शुद्ध वृत्तियाँ क्यों नहीं ला सकता? ये बहुत विचारणीय बात है। तो मेरा विशेष अनुरोध है हम सबसे, हम सब एक ही मंजिल के राही हैं, हम सब मनुष्य जन्म में आए हैं और हम सभी अच्छे परिवारों में हैं और सभी को सभी सुख के साधन मिले हुए हैं। उन साधनों का सदुपयोग करते हुए मैंने ऋषि दयानंद को पढ़ा था। दयानंद कहता है कि जब किसी को अधिक सुविधाएँ मिल जाती हैं, तो वो अपने सेवक रखे और आत्म-उत्थान के लिए समय निकाले। प्रभु ने उसको सुविधाएँ इसलिए दी हैं, धन इसलिए दिया है, मौज-मस्ती करके उड़ाने के लिए नहीं दिया। इसलिए दिया है कि उस धन का सदुपयोग करे, अपने सेवक रखे और खुद आत्म-उत्थान में समय निकाले, स्वयं उसमें अपना जीवन बिताए। और आत्म-उत्थान करते हुए जो विश्लेषण करे, उस विश्लेषण के आधार पर अपने विचारों को दूसरों को लाभान्वित करे। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, विद्यालय में थी, तब भी मेरे को स्वाध्याय का बहुत ही रहता था। एक चाव था कि मेरे को पढ़ना है, क्योंकि मेरी माता को बहुत चाव था। मेरी दादी को भी बड़ा चाव रहा। तो ये गुण मेरे को उनसे मिला। तो उनकी जब याद आती है तो मन में ये रहता है कि मैं प्रभु ऐसा कर दूँ। बहुत बचपन में मैंने पढ़ा था किसी पुस्तक में कि बच्चे जो व्यवहार करते हैं ना, वो उनके परिवार का संकेत देते हैं। वो किस परिवार से हैं। वो जिस परिवार से हैं, उनके व्यवहार से पता चल जाता है, उनकी वाणी से पता चल जाता है। तो वाणी का व्यवहार सबसे पहले बताता है। और हम 2 रूप लेके ना चलें। भीतर तो छल कपट है और बाहर तो मीठा वचन है, ऐसा ना करें। साधारण मनुष्य भी अच्छाई में रहता है, फिर हम राक्षस वृत्ति में आ जाते हैं। हमें देव बनना है, देवत्व को प्राप्त करेंगे तो मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। हम बात तो मोक्ष की करते हैं, लेकिन मोक्ष का पता नहीं है। मोक्ष में आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, वो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। मैं हर पग पे
दिन में कितने कार्य होते हैं, हर पग पे, हर कार्य पे अपना अवलोकन करना प्रारंभ कर दिया मैंने। ऐसा नहीं कि कभी बैठ के कर लिया, बार-बार करती हूँ कि ये कृत्य किया मैंने। कभी-कभी वाणी का भी दोष आ जाता है, रोष उत्पन्न हो जाता है, जो विरुद्ध गतिविधि देखती हूँ तो, चाहे वो सेवक करे, चाहे घर के बच्चे करें। तो स्वयं को धर्म तराजू में तोलने लग जाती हूँ। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। ऋषि ने 10 नियमों का पालन बताया। उन 10 नियमों को हम कितने लोग समझते हैं? कितने लोग समझते हैं कि वो 10 नियम हमें अपनाने हैं जीवन में? हम ऋषि का गुणगान तो कर देते हैं। ये क्या ये नहीं समझते हम ऋषि के ऋणी हैं? और कभी नहीं चाहता कि उसका ऋण उतारेंगे कैसे? बहुत से लोग हैं अभी ऋण उतारने में लगे हैं और वो सच्ची भावना दिखाई भी देती है, प्रदर्शित भी होती है, लेकिन जो प्रदर्शन करते हैं उनकी भावनाएँ दिखाई नहीं देती हैं। वो केवल प्रदर्शन है और वो भी सबको ज्ञात हो जाता है। आप विचारें, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। अब ये पता तो है आदि मूल परमेश्वर है, लेकिन भटके गाँव हुए हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ सब जगह ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, लेकिन आर्य समाजी किथे नहीं जानते। ये अभी कल की बात है, मेरी बहुत पुरानी मित्र है रजौरी गार्ड में विनोद मदान जी, पता नहीं सुन भी रही हो तो पता नहीं। तो विनोद जी ने ये बात कही, मैं कहा विनोद जी गल दसो तुसी मैनू, तुसी ਜਾਂਦੇ सब जगह हो, पर सब जगह गल केड़ी होंदी है? ਉਹੀ होंदी है ना, जो ਅਸੀਂ सुनना चाहते हैं, वही पकड़ते हैं। तो धर्म क्या कहता है? धर्म तो एक ही है ना मानवता का, लेकिन राज सबने दुकानदारियां अलग-अलग खोल रखी हैं। सागर अथाह समुद्र अथाह सागर है, जल का स्रोत, लेकिन वो जल कहाँ नदियों में बहता है, कहीं झरनों में बहता है, कहीं उसमें कूप तालाब में आ जाता है, कोई फिर हमारे घरों में पानी में नल में आता है। तो फिर ये तो वही हिसाब हो गया, है तो वही जल। तो जब वो ज्ञान मूल स्रोत वही है, तो कैसे होगा? ऐसे ही कहते हैं एक बारी अकबर शिकार खेलने गया, मूल स्रोत पे बात याद आई है, घटना याद आ गई। तो उन्होंने शिकार के लिए जब गए तो रास्ते में भटक गया, रात हो गई अंधेरी, तो उसको एक किसान ने शरण दी अपनी कुटिया में। टिमटिमाता दीपक नजर आया, उसको शरण मिली। वो उसको एक मोहर देके अगले दिन सुबह प्रातः काल निकल पड़ता है और बोलता है कि जब तेरे को आवश्यकता हो मेरे पास आ जाना। अब फसल बोने का समय आया, किसान गरीब था, उसने कहा राजा ने मेरे को बुलाया था, इसको तो राजा के पास चलना चाहिए। वो जैसे ही चलता जाता है तो सवारी जा रही होती है, हाथी पे बैठ के राजा जा रहा था, ये पहचान लेता है उसको। तो ये आवाज़ लगाता है, ओ अकबरा करके बुलाता है, तो सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा सम्राट हो, ये ऐसे करके बुला रहा है। उसको बंदी बना के राजा के सामने ले जाते हैं, बोलो ऐसा नहीं राजा करना चाहिए। जब वो करा तो उसने राजा ने उसको सम्मान दिया। उसने कहा इसने तो मेरा जीवन दान दिया है इसने तो मुझे। तो वो उसको बड़े सम्मान से जहाँ फिर वो अपना नमाज़ का समय हो जाता है उसका, तो उसको कहता है तू यहाँ बाहर बैठ मैं अभी आता हूँ। वो वहीं बैठा हुआ देख रहा होता है, राजा क्या करता है। राजा उसके आगे भी भिक्षा माँग रहा होता है अल्लाह से, ये अल्लाह मुझे ये दे दे। इतना कुछ माँगता है। वो किसान वहाँ से उठ के चल देता है। कहते हैं इतना बड़ा सम्राट, वो भी भीख माँग रहा है, तो वो जिससे माँग रहा है मैं उसी से ही माँगूँगा ना। तो क्या हमारे में अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं है साधारण किसान वाली, कि जो माँगना है उस परमपिता परमात्मा से माँगे जो आदि मूल परमेश्वर है। वो जो मूर्ति जो एक मनुष्य ने बनाई है और वो जो पत्थर जो उस परमात्मा ने प्रकृति में दिया है हमें, उसको तराशा है, उसकी कितनी ज़बरदस्त मूल्य है। और जो इंसान, जो हमारे माता-पिता, जो हमारे भाई-बंधु और जो हमारे दीन दुखी लोग आस-पास घूम रहे हैं, उनका कोई मूल्य ही नहीं है। उनके बारे में समझना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। तो आप विचार कीजिए हमारी कितनी दयनीय स्थिति है। तो क्या हम मनुष्य भी हैं? ये भी आंकलन कीजिए। क्या हम मनुष्य वाली स्थिति में भी हैं? देवत्व तो बहुत दूर की बात है। अगर हम एक मनुष्य भी बन जाएँ, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य का काम है मननशील होना, सोच कर विचार कर चलो और राह की मुसीबतों से प्यार कर चलो, गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो। ये मैंने बचपन में हमारे गीत गाते थे हम। तो अब विचार करना है, अपने कदमों को सही तरफ ले जाना है, तो सबसे पहले अपने घर के बड़ों का आदर करो, उनके पास बैठो। हर परिवार में एक परंपरा होनी चाहिए, पूरे सप्ताह में 1 दिन ऐसा हो जब सारे मिल के बैठें और एक-दूसरे से बातचीत करें। किसी को किसी से क्या असुविधा है वो एक-दूसरे को बताएँ। ऑफ़िस में मीटिंग होती है, बॉस बुलाता है,
अपने डिपार्टमेंट को। फिर उसके बाद और बड़ा बॉस होता है, वो 10 डिपार्टमेंट्स को बुलाता है। फिर सबसे बड़ा बॉस होता है, वो सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुलाता है। तो क्या होता है, मीटिंग में डिस्कस करते हैं, फिर वो आगे पास ऑन करते हैं, फिर वो आगे पास ऑन करते हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कार्य चलता है। तो क्या हम परिवारों में ऐसे नहीं कर सकते? मेरी दादी करती थी ये काम, और आज मेरे को बहुत रोना आता है कि उस वक्त की माताएं क्वालिफाइड नहीं थी, लेकिन शिक्षित थी, सुशिक्षित थी। मेरे दादाजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। 5 बेटे और 2 बेटियों को संभालना आसान काम नहीं था, और कोई भी गलत राह पे नहीं गया, सभी अच्छी राह पे रहे। एक बच्चा भी गलत राह पे नहीं रहा। सब स्वावलंबी थे, अपने कपड़े तक सिलते थे, अपना भोजन भी बनाना जानते थे। और माता क्या करती थी, पूरे सप्ताह भर उनका निरीक्षण करती थी, बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कहती थी। और एक दिन बैठ के पूरी मीटिंग होती थी, उनको पता है आज माताजी ने बुलाया है। सबको ध्यान रहता था कि माताजी बुलाएंगी और रही है। और उनके जैसे प्रभु की न्याय व्यवस्था निश्चित, ऐसे माताजी ने निश्चित कर रखा था कि अगर इसने ये काम किया तो इसको ये दंड भुगतना पड़ेगा, ये किया तो ये भुगतना पड़ेगा। तो विचार कीजिए, आजकल की माताएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी क्वालिफाइड हैं, क्या उनको ये जीवन शैली आती है? क्या उनको बच्चों का पालन पोषण आता है कि वो एक मनुष्य बने? तो मेरा दर्द से ये दिल तड़प जाता है। और माताओं के बारे में एक घटना मेरे को याद आती है, वो सुनाई इन्होंने। अजमेर से हैं डॉक्टर सोमदेव जी, नहीं अजमेर से नहीं है, वो मुंबई से हैं, पूना से हैं शायद, डॉक्टर सोमदेव जी बुजुर्ग जो हैं। सोमदेव जी ने बताया कि मैं डीएवी स्कूल में अलीगढ़ में पढ़ाता था, संस्कृत का प्राध्यापक था। तो वहां पे एक देवी मेरे पास आई, परीक्षा के दिन थे। उन्होंने बोला कि बेटा, उन्होंने बोला कि पंडित जी, मेरे बच्चा जो है ना पढ़ने में, संस्कृत पढ़ने में जरा कमजोर है, आप क्या उसको संस्कृत पढ़ा देंगे? उन्होंने कहा ठीक है देवी, आप उसको मेरे पास भेज दीजिए। बोले नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको आपके पास नहीं भेज सकती हूँ, और उसको कोई छोड़ने वाला भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। तो क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? उन्होंने कहा आ जाऊंगा। कहते हैं मैंने सहज स्वीकार कर लिया और मैं घर चला गया। वहां गया, बच्चे को संस्कृत पढ़ाई, बच्चे ने संस्कृत पढ़ी। बोला पंडित जी अब मैं जाऊं, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। तो चला गया। गया, थोड़ी देर में बाद लौट के आया, एक कपड़ा हाथ में लिए, सिर पे टोपी डाली हुई थी, बिछाई। ये पंडित जी मैं आपको नमाज पढ़ के सुनाऊं? कहते जैसे उसने ये वाक्य बोला, मैं स्तब्ध रह गया। कहते नाम वैसे, रहन सहन वैसा, और डीएवी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। फिर उसने बोला कि, उन्होंने कहा अच्छा बेटा पढ़ के बताओ। उन्होंने बता दिया। जब उसने बताया तो पंडित जी कैसा किया? उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा किया। फिर इतने में देवी जी उनके लिए फल लेके आए, खाने के लिए, पंडित जी के लिए। तो उन्होंने कहा देवी जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बताइए जरा, ये आप तो मुस्लिम परिवार की हैं? बोले हाँ। आपका रहन सहन और आपके बच्चे डीएवी, कुछ समझ नहीं आया। वहां तो प्रतिदिन यज्ञ होता है, संध्या होती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, वेदों का ज्ञान बांटा जाता है। आपका बच्चा तो हिंदू बन जाएगा। कहते गरज के बोली सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते ऐसे गरज के, मैं तो बड़ी मध्यम स्वर में बात कर रहा था, वो तो गरज के बोली। उन्हें बोले कैसे? बोले मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए मौलवी आता है रोज, मौलवी आता है रोज पढ़ाने। और पहले मौलवी का होमवर्क करते हैं, उसके बाद में स्कूल का होमवर्क करते हैं। और जिस दिन वो मौलवी का होमवर्क नहीं करते ना, उस दिन उनको भोजन नहीं मिलता खाने को। और हमारे घर में कलेश हो जाता है। हमारे पति और मेरे मेरे पति में और मैं झगड़ा हो जाता है। वो कहते हैं बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं कहती नहीं भूखे ही सोएंगे, इन्होंने क्यों नहीं पढ़ा। अब माता देखो कैसी है। तो फिर उन्होंने कहा देवी जी अभी तो बच्चे छोटे हैं, छोटी क्लास में है, अभी तो आप ऐसा कर रही हैं। कहते हैं जी बिल्कुल भी नहीं, पूरी सख्ती। और रात को भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं तो हम भी भूखे सो जाते हैं। और सुबह उनको नाश्ता पानी तब मिलता है, स्कूल जाने को टिफिन तब मिलता है, वापसी आके रोटी तब मिलती है, तो पहले आके मौलवी का होमवर्क करें। तो कहते हैं जब डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने, मेरा बच्चा पहले मुसलमान बनेगा। कि हमारी वैदिक देवियां नहीं सोच सकती हैं ऐसे? वो उनको राक्षस और अधम अधम वृत्ति का बनाने से रोक नहीं सकती हैं क्या?
हमारे बच्चियों का जो हाल है, हमारे बच्चों का जो हाल हो रहा है आजकल, वो इसी वजह से तो हो रहा है कि विचार शक्ति अच्छी नहीं है। जब भोजन बनाओ तो ये ध्यान करो, उसमें ये डालो, तरंगे डालो, अपनी भावनाएँ डालो कि ये भोजन, भोजन जो अन्न बना रही हूँ मैं, ये इनके लिए आयुवर्धक हो, प्राणवर्धक हो, सद्बुद्धिवर्धक हो, सात्विक वृत्तियाँ जागृत करने वाला हो, ये शब्द बोल के बनाओ भोजन। तो देखो कैसे प्रभावित होता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैंने खुद किया हुआ है ये। उसके बाद कोई रोगी होता है घर में, तो उसको जो औषधि देते हो, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, प्रार्थना करते हैं। तो वो हे प्रभु, ये जो औषधि दे रही हूँ मैं, शांति देने वाली हूँ इसको, इसके लिए रोगनाशक हो, प्राणवर्धक हो, आयुवर्धक हो। देखो प्रार्थना सफल होती नहीं होती। सच्चे हृदय से कोई प्रार्थना की जाए तो कैसे सफल नहीं होती। तो अगर हम अपने मनुष्य बनना है तो प्रार्थनाएं कीजिए, अपनी संस्कृति को जानिए, अपने देश को जानिए, अपने संस्कृति का सम्मान कीजिए, अपने विद्वानों का सम्मान कीजिए, हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनके बारे में जानिए और आगे बताइए। अन्यथा हमारी परंपराओं का जो नाश हो जाएगा, वो बहुत ही भयंकर होगा। कहते हैं अगर किसी देश को नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। तो यही प्रयास रहा मुगलों का कि हमारी संस्कृति नष्ट कर दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय थे, बहुत कुछ था जो हमें प्रेरणा, हमारा देश हमारा प्रेरणा का स्रोत था, सोने की चिड़िया कहलाता था। आज देश की क्या दशा हुई है विचारों की वजह से। तो स्वामी रामदेव जी भी इसी में लगे हैं कि विचारों का जो हनन हो गया है, विचारों की शुद्धि करें। जितनी बातें मैंने बताई हैं, हम सबको मालूम है, हम प्रबुद्ध जन हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं तो एक जागरूकता आती है, एक मन में एक तड़प पैदा होती है कि हमें ऐसा बनना है। और वो तड़प कितनी देर तक आप संभाल के रख सकते हो, ये विचारणीय बात है। जैसे हम सोना लेके आते हैं, लॉकर में रखते हैं, पैसा कमाते हैं तो उसको संभाल के बैंक में रखते हैं। खाने-पीने का सामान है तो वो रखते हैं, कोई सामान बच जाए फ्रिज में रखते हैं सामान। तो क्या इन विचारों को संजो के नहीं रख सकते बुद्धि में किसी कोने में? व्यर्थ की बातों को रखा हुआ है दिमाग में, व्यर्थ की बातें हम करते हैं आपस में। और जब व्यर्थ की बातों को एनर्जी देते हैं, तो व्यर्थ की बातें ही तो फलीभूत होंगी। जब अध्यात्म की बातों को चर्चा ही नहीं करते हैं, 2 भावनाएँ, 2 तरह की भावनाएँ होती हैं आपस में चर्चा की। एक चर्चा होती है दूसरे को नीचा गिराने के लिए, बताने के लिए कि वो व्यक्ति इतना बुरा है, उसका संसर्ग नहीं करना। और वही वाली बात अगर इस भावना से बताई जाए कि उसका संसर्ग करने से ये हानि हो सकती है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसके विचार ऐसे हैं, उनसे बच के रहना, वो चीज़ धारण मत करना, 2 भावनाएँ हैं। उसमें आपको ऊँचा उठाने की भावना है, उसमें आपको उसको नीचा गिराने की भावना है और आपका भी पतन करने की भावना है। तो इस पतन करने वाली भावनाओं से बचें और परमात्मा की स्तुति प्रार्थना में लगें, अच्छे विचारों को संजोएँ। जब-जब आपके भीतर से कोई दुष्प्रवृत्ति रंग लाती है, चाहे वो वाणी से लाए, चाहे कर्म से लाए, तो मान लीजिए कूड़ा बाकी है। ये जो खोपड़ा है ना, उल्टा कटोरा जो परमात्मा ने रखा है, ये कटोरा साफ-सुथरा रखें। और वो साफ कब होगा? साँझ-सवेरे मन का बर्तन मांज डालो जी। बस इसे मांजते ही रहें और मांजेंगे अच्छे विचारों से, सत्संग से, अच्छे लोगों की अच्छी वाणी को रात को सोते समय विचार करें, वही वाणी गूंजेगी और वो हीलिंग करेगी, वही सफाई करेगी। जैसे हम पानी गिराते हैं, फ्लश आउट करते हैं वैसे। इति शम, ओम शांति शांति। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद माता मृदुला चुटानी जी का बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत ही सरल सामान्य भाषा के अंदर आपने इतनी अच्छी वैचारिक प्रस्तुति दी है और हम सभी को झकझोरने का कार्य किया है। आपका बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद इतने सुंदर विचारों को देने के लिए। हम सभी उसके ऊपर अमल कर सकें, उन विचारों को अपने अंदर संजो सकें, उन विचारों को अपने अंदर आत्मसात कर सकें, उनके ऊपर चलने का प्रयास कर सकें। यही वास्तव में तभी हमारा जो है ये सुनना सफल होगा, सार्थक होगा। आपका बहुत-बहुत धन्य